अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर खिदमत हो चुके हैं आपके मेज़बान जेकेज़ उर्दू क्लासेस। आज हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो हम आपसे करने वाले हैं वो है कि आज आपके उर्दू गज़ल पोर्शन का हम लास्ट गज़ल पढ़ने वाले हैं। इस तरह से हमारा उर्दू गज़ल पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। दूसरी बात जो आपसे इंपॉर्टेंट करनी है वो कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9797910563। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, अपना नाम भेजिए और आप कहाँ से लिख रहे हो और वहाँ से आप भेजिए। हम आपको यहाँ से इसकी पीडीएफ भेजेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल आसान सिंपल हम आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम गज़ल पोर्शन समझ में आया होगा। अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूरी बनता है आपके लिए कि आप वो वीडियोस भी देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस वक्त आपकी कॉपी बनाने का टाइम नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपकी जो ये लास्ट वाली गज़ल है, इस गज़ल को समझते हैं और इसके बाद गज़ल पोर्शन को हम बाय बाय करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला शार देखते हैं। इसमें शबीब रज़ी क्या फरमाते हैं, कहते हैं कितनी भूखी हैं कितनी प्यासी हैं ज़िंदगी दश्त करबला सी हैं। सबसे पहले अगर हम तशरीह देखेंगे इसमें क्या फरमाते हैं। ये शेर शबीब रज़वी की लिखी हुई गज़ल का मतला है। गज़ल के अशार में शायर ने ज़िंदगी की एक खस्ता हाली की तस्वीर खींची है और इसे करबला के सानह के कर्ब नाकी से तशबीह देते हुए फरमाते हैं कि ये ज़िंदगी मुझे बहुत ही भूखी और प्यासी नज़र आती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ज़िंदगी करबला के मैदान की तरह है जहां इमाम हुसैन और अहले बैत को भूखा प्यासा रहना पड़ा। यानी मौजूदा ज़िंदगी के हर कदम पर गमों और मुसीबतों का सामना हर एक को करना पड़ता है। थोड़ा बहुत इसकी वजाहत अगर हम करेंगे, अगर हम इसको समझना चाहेंगे दरअसल शबीब रज़वी क्या कहना चाहता है इस शेर में। शबीब रज़वी इस शेर में यूँ फरमाता है कि आज की ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही ज़िंदगी है जिस तरह मैदान करबला में अहले बैत की ज़िंदगी थी। अहले बैत से कौन मुराद होते हैं? अहले बैत से मुराद इमाम हुसैन और उनके साथ जो साथी थे जो मैदान करबला में गए थे। मैदान करबला का वाक़ा आपको याद होगा। इसीलिए शबीब रज़वी ने इसको तशबीह दी है कि आज की ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी है जिस तरह मैदान करबला में अहले बैत की ज़िंदगी थी। और जो अहले बैत मैदान करबला में थे, यहाँ दश्त करबला में थे, वो हर एक चीज़ के लिए तरसते थे। वो मजबूर और मजलूम थे। आज की ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी बन चुकी है। आज हर एक इंसान परेशान हाल होता है। आज हर एक इंसान मजबूर हालत में है और ज़िंदगी का एक एक लम्हा आज का इंसान मजबूरी के साथ गुजार रहा है। तो कहते हैं आज हर एक इंसान को कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, गमों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूँ लगता है जैसे इंसान मैदान करबला की ज़िंदगी गुजारता है, जैसे अहले बैत की तरह इंसान ज़िंदगी गुजारता है। हर चीज़ पे इंसान मजबूर है, मजलूम है, महकूम है। इंसान हर एक चीज़ के लिए आज के दौर में तरसता रहता है। यानी इस शेर में शायर फरमाता है कि आज की ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी है जिस तरह मैदान करबला की ज़िंदगी थी। जिस तरह वो तरसते थे हर एक चीज़ के लिए, आज हम भी वैसे ही तरसते हैं। आज हमारी ज़िंदगी की हालत वैसी ही हो गई है जिस तरह मैदान करबला में अहले बैत की हालत थी। अब चलते हैं शेर नंबर 2 पे। तो बेटा शेर नंबर 2 क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सब गए शमे दिल जलाए हुए, खीमा खीमा बहुत उदासी है। पहले हम तशरीह पढ़ते हैं। तो इस शेर में शायर ने वाक़ई करबला की तरफ इशारा करते हुए, यहाँ पर है हुए, इशारा करते हुए फरमाया है कि मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके रफ़ा का अपनी जानों की कुर्बानी दी। उन्होंने अपने दिलों की शमा को रोशन किया। वो शहादत का अजीम मर्तबा हासिल कर चुके, लेकिन उनके शहीद होने के बाद अहले बैत के खेमों में मातम की वजह से एक उदासी छाई हुई थी। थोड़ा समझते हैं। फरमाते हैं यहाँ पर इन्होंने वाक़ई करबला की तरफ फिर से इशारा किया है। फरमाते हैं कि जो लोग या जो रफ़ा का इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला में शहीद हुए, यकीनन वो अपने दिलों को क्षमा कर गए। यानी यकीनन वो अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने ज़िंदगी की सच्ची मसरत, सच्ची कामयाबी हासिल की है। यानी वो शहादत का अजीम मर्तबा हासिल कर चुके हैं। लेकिन उनके शहीद होने के बाद
यानी अहले बैत के शहीद होने के बाद उनके खेमों में हर तरफ मायूसी और उदासी का आलम रहा, हर तरफ परेशानी थी, क्योंकि हर खेमे से कोई ना कोई अहले बैत शहीद हो चुका था। इसीलिए फरमाते हैं उनके शहीद होने के बाद, अगरचे वो शहीद हुए, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए, उन्होंने ज़िंदगी की सच्ची कामयाबी हासिल की, असली अब्दी कामयाबी हासिल की, लेकिन उनके खेमों में हर तरफ मायूसी का आलम था, उदासी का आलम था, परेशानी का आलम था। यह है शेर नंबर 2। अब यहाँ पर सवाल होता है, ये खेमा क्या होता है? खेमों में खेमा बहुत उदासी है। खेमा होता है ज़मीन के अंदर, जैसे हम ज़मीन की खुदाई करते हैं, ज़मीन के अंदर एक कमरा बनाते हैं, उसे हम कहते हैं खेमा। जिस तरह हम ज़मीन के ऊपर टेंट लगाते हैं, साइबान लगाते हैं, उसमें बैठते हैं, इसी तरह ज़मीन के अंदर खुदाई करके एक कमरा बनाते हैं जिसमें लोग रहते हैं, उसे कहते हैं खीमा। तब मैदान करबला में वो अपने खेमों में बैठे हुए थे और हर खेमे से कोई ना कोई शख्सियत शहीद हो चुकी थी, इसलिए शायर कहता है कि उनके खेमों में हर तरफ मायूसी का आलम था, उदासी का आलम था। चलते हैं शायर नंबर 3 पे। शायर नंबर 3 क्या कहते हैं? उसने कितनी लतीफ बात कही, खुद शनासी खुदा शनासी है। थोड़ा समझते हैं, ये बेहतरीन शायर हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेहतरीन कौल की तशरीह की है, इसमें थोड़ा तशरीह की है। पहले समझते हैं, इस शायर में शायर यहाँ पर, सॉरी प्लीज, इस शायर में शायर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कौल की तशरीह करते हुए बयान करते हैं कि खुदा शनासी के लिए खुद शनासी लाजमी है, यानी खुदा को पहचानना तब ही मुमकिन है, तब ही मुमकिन हो सकता है जब इंसान अपने आप को पहचाने। अपने आप को पहचानने के बगैर खुदा की पहचान नामुमकिन है। समझते हैं थोड़ा बहुत। कहते हैं, अगर एक इंसान अपने रब को पहचानना चाहता है, अगर एक इंसान अपने रब को पहचानना चाहता है, कुदरत को पहचानना चाहता है, तो इसके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन कौल बताया। हाँ, एक हदीस पाक है। इसका मतलब है कि सबसे पहले इंसान को अपने नफ्स को पहचानना चाहिए। अपने नफ्स की पहचान क्या होती है? इंसान इस चीज़ को समझे कि अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है। ये चीज़ इंसान को पहले समझनी चाहिए, यानी अपनी ज़ात को इंसान सबसे पहले पहचाने। जब इंसान को अपने आप को पहचानता है, उसके बाद इंसान अपने रब को पहचान सकता है। अपने आप को पहचाने बगैर इंसान अपने रब को बिल्कुल नहीं पहचान सकता है। यही फरमाता है। इस का अगर हम देखेंगे, मीर तकी मीर ने अपनी गज़ल नंबर 2 में शायर नंबर 2 बताया है, पहुँचा जो आपको पहुँचा खुद आता है, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। उस शायर और इस शायर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। उसमें भी यही फरमाया, मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु, यानी जिस इंसान ने अपने नफ्स को पहचाना, अपनी ज़ात को पहचाना, अपने आप को पहचाना, वही इंसान अपने अल्लाह ताला को पहचान सकता है। अपने आप को पहचानने के बगैर इंसान अपने अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पहचान सकता है। ये था शायर नंबर 3। अब जाते हैं शायर नंबर 4 पर। शायर नंबर 4 क्या फरमाता है? फैल जाए तो एक किताब बने, बात कहने में जो ज़रा सी है। तशरीह देखते हैं। शबीब रज़वी गज़ल के इस शेर में फरमाता है कि बाज़ अवक़ात जो बातें मामूली और मुख्तसर सी मालूम होती हैं, अगर इनकी वजाहत की जाए तो एक तवील किताब की सूरत इख्तियार कर लेती है। ये तो वजाहत करने वाले पर मुनहसर है कि इसमें बात की तशरीह की किस कदर सलाहियत मौजूद है। इस शेर को ज़रा समझना आप। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ बातें हमें मामूली मालूम होती हैं, लगता है कि ये मामूली बातें हैं, लेकिन अगर इन बातों की वजाहत की जाती है, अगर इन बातों की वजाहत करते हैं, तो इन बातों पर एक बड़ी और तवील किताब बन सकती है। लेकिन ये उस शख्स पर मुनहसर है कि जो इंसान वजाहत करने वाला हो, कि उसमें कितना इल्म है, उसमें कितनी वजाहत करने की सलाहियत मौजूद है, वो किस हद तक वजाहत कर सकता है एक मामूली सी बात को। यानी एक मामूली बात को गैर मामूली बनाना डिपेंड करता है उस शख्स पर जो शख्स वजाहत करने वाला हो। इसलिए शायर फरमाता है कि अगर हमें कोई मामूली बात मालूम होती है कि ये मामूली बात है, फिर अगर हम उसकी वजाहत करते हैं तो उस पर एक बड़ी किताब बन सकती है। ये था शायर नंबर 4। अब जाते हैं आखिरी शेर पर। जिंदगी खुदकशी न कर ले कहीं, हर तमन्ना खफा खफा सी है। पहले हम तशरीह देखेंगे। फरमाते हैं गज़ल के मक्ता में शबीब रज़वी फरमाते हैं कि जब तमन्नाएं पूरी होने लगें तो ज़िंदगी
करने का हौसला आ जाता है। और अगर कोई तमन्ना पूरी ना हो जाए तो ज़िंदगी में महरूमी का एहसास नाउमीदी की हद तक बढ़ जाता है और नाउमीदी के अंधेरे में उतर जाता है और ख़ुदकशी को नजात का ज़रिया समझने लगता है। इस शेर में शायर ने ऐसी ही बात बयान की है कि हर तमन्ना नाराज़ है, यानी एक पूरी नहीं हुई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी बेजार होकर खुदकशी कर ले। ज़रा समझते हैं इस शेर को। शायर फरमाता है कि अगर एक इंसान की जो तमन्नाएं होती हैं, आरज़ुएं होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, अगर वो पूरी होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, तो इंसान को जीने में मज़ा आता है। तो इंसान को ज़िंदगी गुजारने का हौसला मिलता है कि मैं अब ज़िंदगी गुजारूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की मुरादें, मेरी ज़िंदगी की तमन्नाएं पूरी हो रही हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इंसान की मुरादें पूरी नहीं होती हैं, इंसान हर जगह से नाउमीद हो जाता है, महरूम हो जाता है, तो इंसान बिल्कुल नाउमीद होने के बाद अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करने लगता है। इंसान अपनी ज़िंदगी से नजात पाना चाहता है। और शायर यही कहता है कि शायर की कोई मुराद पूरी नहीं हो रही है। शबीब रज़ी फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी के साथ भी ऐसा ही होता है कि मेरी ज़िंदगी की हर तमन्ना मुझसे नाराज़ है। मैं अपनी ज़िंदगी की मेरी कोई ज़िंदगी की कोई तमन्ना पूरी नहीं हो रही है और मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि कहीं मैं ज़िंदगी से नजात ना पाऊँ, खुदकशी को अपना ज़रिया बनाकर ज़िंदगी से नजात ना पाऊँ, यानी कहीं मैं खुदकशी ना कर लूँ आखिर पे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तमन्नाएं, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही हैं। तो इस तरह से हमारा जो गज़ल पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आप तक हर नई वीडियो पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो में दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।